हेलो फ्रेंड्स, बस एक ये छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था। एक आज चीज़ पढ़ रहा था कि एक जगह पढ़ा कि हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो दिखाई दिया कि समुद्रगुप्त। तो मतलब मुझे चीज़ जो है पढ़ने के बाद बहुत अटपटी सी लगी, क्योंकि जैसे हम दोनों की तुलना करें और एक मतलब नेचुरल रीज़न से भी देखें तो ये बात कहीं भी जचती नहीं है कि समुद्रगुप्त को कहा जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो उसके लिए एक बार देखते हैं कि क्यों ये बात इतनी बेवकूफ़ी पूर्ण है। तो जैसे कि हम देखें कि समुद्रगुप्त का जो थे वो 4वीं शताब्दी में आए थे और नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो 18वीं शताब्दी में आ रहे हैं। तो जो बाद में आ रहा है उसके नाम पे जो पहले था समुद्रगुप्त, उनको कह दिया जा रहा है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। चलिए एक बात तो और कि चलिए मान लीजिए कि वो हो सकता हो नेपोलियन उनसे श्रेष्ठ रहे हो किसी चीज़ में, तो भी बोला जा सके एक बार, तो भी ये बात एक बार को लॉजिकल लगेगी। पर अगर हम दोनों के बीच में तुलना करें तो हम पाते हैं क्या कि जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 100 के करीब लड़ाई, 75 से 100 के करीब लड़ाई लड़ी और कभी भी मतलब वो कभी भी एक भी बार हारे नहीं। वहीं नेपोलियन अपने 20 साल के लगभग शासनकाल में 8 बार हारे और अपनी जो बंधक के तौर पे सेंट हेलेना आइलैंड में उनको बंधक बनाया गया था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। और दूसरी बात, जो जिस राज्य पे इनका शासन था तो वो भी समुद्रगुप्त का नेपोलियन बोनापार्ट के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था। तो हम दोनों तरह से देखें कि या तो उनका शासनकाल देख लें, या तो उन्होंने जितने युद्ध लड़े, या फिर उनका जो भूभाग पे जिन पे इनका कब्जा था, इन सब को देखें तो समुद्रगुप्त हर चीज़ में नेपोलियन बोनापार्ट से श्रेष्ठ ही हैं। पर फिर भी जो हमें बताया जा रहा है कि क्या समुद्रगुप्त इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इससे ज़्यादा जो मानसिक दासता की जो कोई बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि हम कुछ भी जो बता दिया जा रहा है उस पर मानने में मजबूर है। तो ऐसे मतलब कहा जाएगा कि हाँ, मतलब ये यूरोपियन हिस्टोरियन ने लिखा, A.V. स्मिथ थे, उन्होंने लिख दिया, ठीक है, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से लिख दिया, लेकिन उन्होंने लिखा तो ठीक है, आप मान क्यों रहे हो भैया? मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है ना। तुम बोल दो कि नहीं, हम ये नहीं मानते हैं, हम मानेंगे कि नेपोलियन मॉडर्न समुद्रगुप्त हैं। और अगर ये कहा जाए तो वो लॉजिकल भी है, उसमें कोई गलती भी नहीं है। नहीं मानेंगे हम अपने करिकुलम में नहीं रखेंगे इसको, और हम इसको अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई लिख के चला गया फॉरेनर और यहाँ पे फॉरेन उनका वैलिडेशन मिल गया उनसे तो बस अपना वही पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चे भी अपना वही रट्टा मार के वही अधिकारी बन जाएंगे। कल को ये भी यही पूछेंगे, हु इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया।